बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एज यू ऑल नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री में एक ही है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले वो लिखते हैं, जितनी भी जल्दी हो सके अपना हाथ बहुत अच्छे से चलाओ, पूरी एनर्जी लगाओ हर फॉर्मूला के ऊपर। थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड दिस थीटा इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी इन अ रेडियन। ठीक है, देन d by 90 is equals to g by 100 is equals to 2r by pi. This is a relation to convert any angle in degree into grade, grade into radian, radian into degree. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये भी यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। ये हर बार हमारे दिमाग को पता होना चाहिए। पाई बाय 2 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए पाई बाय 6 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। पाई बाय 3 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। पाई बाय 4 45 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। 3 पाई बाय 2 270 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, अप टू सो ऑन। ऐसे चलना चाहिए हमारे दिमाग में, कोडिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो नेगेटिव होता है। इतनी चीजें हमें बेयर मिनिमम होनी पर 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। धीरे धीरे आप ना रेडियंस पे अपना दिमाग को बिठाओ, रेडियंस के ऊपर रेडियन को लिखा करो हर बार। 0 पाई बाय 2 पाई 2 3 पाई बाय 2 2 पाई। फिर ऐसे ही 5 पाई बाय 2 आएगा, दोबारा चलेंगे जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे हुए। फिर आएगा 3 पाई, फिर 7 पाई बाय 2, फिर आएगा 4 पाई। ऐसे ही जब क्लॉकवाइज चलोगे 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। ये सारे एंगल्स को लिखने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। किसी एक एंगल्स को लिखने का तरीका है। ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। फिर हमने अपने मेन फॉर्मूलाज को स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी डेट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस cos a sin b बच्चों। उसके बाद cos ऑफ a प्लस b cos a cos b माइनस साइन a sin b। उसके बाद कोई कुछ बोलना चाहता? किसी को डाउट है बेटा? cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। उसके बाद tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बच्चों। It's my humble request, please don't disturb. Tan of a minus b tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। Then cot of a plus b cot b cot a minus 1 divided by cot b plus cot a। अपने हैंड्स पे पेन को महसूस करो बेटा, पढ़ते समय अपनी बॉडी पे पेन को महसूस करो। जब तक आपकी बॉडी को पेन नहीं होगा तब तक आप एक अच्छी मूर्त बन ही नहीं सकते, समझ रहे हो? जब तक पेन नहीं होगा, पेन डिस्कंफर्ट पोजीशन इज ऑलवेज cot of a minus b cot b cot a plus 1 cot b minus cot a। Then we have tan of pi by 4 plus theta। ईशा क्या होता है ये? और अलर्ट रहो, जब भी मैं पूछ सकता हूँ। वेरी गुड। tan pi by 4 minus theta, परीक्षित क्या होता है ये? Sir, 1 minus tan theta 1 divided by 1 plus tan theta। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज करने जा रहा हूं बच्चों। अभी तू नोट कर रहा है? अरे वंश ऐसे मत कर यार, तुझे मुझसे तेज चलना है, तुझे आईआईटी जाना है, ये बात याद रख। तो जल्दी लिख,
इतने दिनों से तो लिख रहे हैं यार, अब तक तो छप जाना चाहिए था दिमाग में। ठीक है, करूं, मेरे भाई बता तो दे। यस सर। इसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है वंशी? वंश हाँ ना में बोल दे, आता नहीं आता? अच्छा, तो तू होमवर्क लिख ले पहले तो आज का तेरा। 10 टाइम्स तुझे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख के मुझे पीडीएफ भेजनी है। क्या बात समझ गया? अच्छा, सोबिन क्या होता है? सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तू बाहर जा रहा है जो मैंने कहा था, हर रोज आधा घंटा। यस सर। वेरी गुड। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलाज, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल। फिर साइन ऑफ 2 थीटा 2 sin theta cos theta also equivalents to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Cos of 2 theta cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta also equivalents to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. These 4 formulas. Then we have tan 2 theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Right, बच्चों? Then we have 3 theta formulas. Sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Then we have tan 3 theta 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. बच्चों क्लियर है ये? Yes, यहां sir. तक लिख लिया सबने? यस सर। बहुत अच्छे से। यस सर। खुशी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। Very good. अच्छा, अब आगे आगे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी वाली लिख लेते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये वैसे कम यूज होती है, ठीक है। वेरी गुड अरमान, सारे कुछ उसने लिख दिए खुद से। साइन a कॉस b कॉस c प्लस कॉस a साइन b कॉस c। वेरी गुड लक्ष्य। प्लस लोकेश, शुभांग, ईशा, गुरकीरत, कुणाल, लक्की। कॉस ए कॉस बी, अगर देखो भाई मैं तुम लोगों का नाम लूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा ना, तो सारे एक दूसरे का नाम एवरीवन वाले चैट में देख लो। माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज, चलो खुशी तुम बताओ क्या होता है? मिस खुशी, ईमानदारी से बताना, नहीं आता तो भी बता दो। खुशी? यस सर। cos A cos B cos C minus cos A sin B sin C minus sin A cos B sin C minus sin A sin B cos C. वेरी गुड। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वाला भी बता दो बेटा। tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C upon 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A.
कहीं ट्रैवलिंग कर रही हो? No, sir. अच्छा, मुझे लगा। सर हाँ जी, सर आपने ये एक बार सम के टर्म्स में बताया था कि अगर 3-4 टर्म्स हो tan a plus b plus c plus d वो कैसे होता है? अच्छा, मान लो हमारे पास आ जाए tan ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn तक, इसको कैसे खोलेंगे? ठीक है, ये देखो ध्यान से क्या है, S1 का क्या मतलब है? tan t1 प्लस tan t2 टेकन वन एट अ टाइम, tan tn सभी का सम ऑफ द टेंजेंट टर्म्स टेकन वन एट अ टाइम। S2 का मतलब टेकन टू एट अ टाइम, tan t1 इंटू tan t2। अब ये बहुत सारे पेयर बनेंगे, tan t1 का फिर tan t3 के साथ, ऐसे समझ रहे हो ना? फिर ऐसे ही tan t2 का t3 के साथ बहुत सारे पेयर बनेंगे। ये सारा S2 को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3-3 का प्रोडक्ट, 3-3 का प्रोडक्ट, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, तो अब इसका tan का क्या फॉर्मूला बनेगा? tan ऑफ t1 प्लस t2 अप टू सो ऑन tn, सम ऑफ ये s1 माइनस s3 फिर प्लस s5 माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस s7, ऑड वाली ऊपर 1 माइनस s2 फिर प्लस होता है प्लस s4 माइनस s6, ऐसे चलता है। बात समझ आया? यस सर। एक्चुअल में ये वही है ना, अगर तुम माइनस निकाल, ये 1 है, ये S1 है, ये S3 है, टेकन 3 एट ए टाइम। बात समझ गए बेटा? यस सर। कोई बात नहीं, एक्चुअली ना ये वाली चीज है हम +2 में बहुत डेप्थ में करेंगे, तो तुझे +2 में अप्लाई करनी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने क्यों बताया था, ताकि जब मैं वहां पे आपको करवाऊंगा तो आपको हल्का सा आइडिया हो कि सर हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्यारे बच्चों, 2 sin a cos b, कौन बताएगा यार ये? देखें कौन बताएगा, मैं पूछ लूंगा, ठीक है अपने आप। दिव्यम शर्मा भी बता देगा, वंश को तो आते ही नहीं है, श्रेया भी बता देगी, सृष्टि से पूछते हैं। सृष्टि हैं, थोड़ा जोर लगाओ सृष्टि, हमारे तक बात ही नहीं पहुंच रही। ठीक है, थोड़ा धीरे बोल रही है बट बोल सही रही है। 2 cos a sin b, साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। उसके बाद 2 cos a cos b, cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। उसके बाद 2 sin a sin b, साइन ऑफ, ओ सॉरी, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। उसके बाद CD फॉर्मूलाज प्यारे बच्चों, किससे पूछें? आर्यन शर्मा। यस सर। बोलो सर। सर 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, साइन C माइनस साइन D, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, cos D प्लस cos C, cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos D माइनस cos C, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। वेरी गुड, वेरी गुड कीरत। इसके बाद बच्चों प्लीज बी म्यूट हियर। इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं, जाके सम स्पेशल जो फॉर्मूलाज हमने किए थे, साइन थीटा, साइन 60। आप एक फॉर्मूला भूल रहे हो, मुझे हर बार लिखवाना, याद है? थीटा प्लस 2 cot 2।
इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि कन्वेंशनली हम उसको याद करते नहीं है, तो मैं भी भूल जाता हूँ लिखना, पर आपको तो याद करवाना चाहिए यार। कल तो नहीं लिखवाया यार। सिर्फ बोलना सामने, आप लिखना रह गया था आपसे। अच्छा, इसके बाद cos थीटा, cos 2 थीटा, एक तो ना बोलने के बाद म्यूट हो जाया करो। cos 2 थीटा, cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, sin 2 रेज टू पावर n थीटा, 2 रेज टू पावर n sin थीटा, दिस इज द वर्क। ठीक है, फिर cot ऑफ एंगल प्लस 2 टाइम्स tan ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू, बच्चों उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दी, मुझे भी लग ही रहा था। tan ऑफ एंगल 2 टाइम्स cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot angle. cot ऑफ एंगल। इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। फिर कुछ वैल्यूज, sin 15 की वैल्यू, √3 minus 1 by 2. cos 15 डिग्री, √3 plus 1 by 2. sin 37 भी लिख लो चलो, 3 by 5. cos 37, 4 by 5. उसके बाद sin 18 डिग्री, √5 minus 1 by 4. मैं लिखूं आज, मुझे भी मौका दो। sin 36 डिग्री, 10 minus 2 √5 by 4, cos 18 डिग्री, 10 plus 2 √5 by 4, cos 36 डिग्री, under √5 plus 1 by 4, 10 22.5 डिग्री, √2 minus 1। क्या ये समझ आ गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सभी को बच्चों? Yes. अच्छा, चलो फिर देखो, हमने कुछ और नई चीजें सीखी, वो भी लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्राइंगल के बारे में सीखा, सॉरी, एक ट्राइंगल के बारे में। ए बी सी, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस की है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, this capital A represents angle A, this capital B represents angle B, this capital C represents angle C। इसके बारे में हमें क्या नॉलेज है कि A plus B plus C पाई होता है, पहली बात तो हमें ये नॉलेज है। tan A plus tan B plus tan C किसके इक्वल होते हैं? tan A tan B tan C। ये सिर्फ ट्राइंगल में है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज कंडीशनल आइडेंटिटी। tan A tan B tan C, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोसाइन फार्मूला दिखा, cos ऑफ ए, अगर तीनों साइड्स पता हो तो हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, 2 टाइम्स c into b, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट। देन cos ऑफ b, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 टाइम्स c into a। देन वी हैव cos ऑफ c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2 टाइम्स a into b। This is also called as a cosine formulas, cosine formula। Then we have बच्चों sine formula with us, sine formula, sine of angle A divided by small side A, sine of B divided by its opposite side, देखो B के सामने उसकी opposite side, sine C by small c is equals to 1 by 2r, or you may also count K। This R is circumradius, circumradius। अच्छा, then we also all do the projection formula। प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या? परछावा, सीधी सी बात है, पंजाबी में परछाई लेनी। अगर ये मैं इस ए बी लेंथ की इसके ऊपर परछाई देखूं तो ये टुकड़ा मैं निकाल सकता हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं ये टुकड़ा निकाल सकता हूं, ये वाला। Yes sir. इसको बस ऐसे ही लिखा हुआ है, स्मॉल ए की वैल्यू आएगी c टाइम्स cos b प्लस b टाइम्स cos c।
स्मॉल बी की वैल्यू आएगी ए और सी से निकलेगा, बस ऐसे याद रखो, ए और सी से आएगा, ए के साथ आएगा कॉस सी, सी के साथ आएगा कॉस ए, फिर स्मॉल सी ए और बी से निकलेगा, ए के साथ आएगा कॉस बी, बी के साथ आएगा कॉस ए। ये समझ गए ना, ऐसे याद करना है हमें। फिर हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स into sine of angle between them, or half into product of adjacent sides into sine of angle between them, half into product of adjacent sides into sine of angle between them। ये बात समझ गए? Yes. Yes sir. ध्यान रखो बच्चों, अगर फॉर्मूला आता होगा तो काम बनेगा, नहीं कुछ नहीं बनना। और फॉर्मूले भी ना जो बने हुए हैं वो बहुत तरीके से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करोगे, नहीं, हर रोज लिखोगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके मन में बस जाएंगे। तो हमें किसी चीज को मन में बसाना है रेदर देन कि उसे याद करना है। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब हमने कुछ और चीजें देखते हैं थोड़ा और अच्छे से, ठीक है? फिर मैं डाउट्स भी लूंगा, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब हम चैप्टर को ग्रूम ही करने वाले हैं अपना अच्छे से, पॉजिटिवली। देखो पहले ध्यान से देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 कहां कहां पे होता है? आपको क्लियर ही है साइन थीटा 0 कहां कहां पे होता है भाई? साइन थीटा 0 एक तो यहां पे होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे साइन थीटा 0 होता है ना, इस पूरे पे। आपको मैंने बताया ही था क्यों। हम कैसे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, एक यूनिट सर्कल लगा के, यूनिट सर्कल। क्या सभी ने यूनिट सर्कल वाला लेक्चर देख लिया है जो मैंने सेंड किया था? Yes, sir. Yes, sir. मैंने देख लिया है? पक्की बात है? Yes sir. मनिंदर सिंह, Yes, sir. ठीक है। तो आपको हल्का सा तो आइडिया हो ही गया होगा सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है प्रैक्टिकली, अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है? अब साइन थीटा, वंश तूने देख लिया बेटा? वंश, अक्ष सिंगला, वंश क्यों नहीं देखा यार तूने? मैं घर पे फोन करने वाला हूं वंश आज, क्या फायदा है यार? अब ये ध्यान से देखो बच्चों, जो साइन थीटा 0 होता है, जहां पे प्रिपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, प्रिपेंडिकुलर तो इसी एक्सिस पे 0 होगा ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो साइन थीटा 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, या फिर अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखा तो ऐसे, क्लॉकवाइज देखा तो 0 बोल लो, माइनस पाई बोल लो, -2 पाई बोल लो, -3 पाई बोल लो, अप टू सो ऑन। इसको जर्नल वे में ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है? अब हम, कल मैंने आपको साइन थीटा का प्रैक्टिकल फील करवाया था कि साइन थीटा की कर्व कुछ ऐसे से बनती है, अगर सभी को समझ आई हो। Yes, sir. यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। देखो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, बात समझ रहे हो ना? कुछ टाइम बाद वैल्यू रिपीट करें। Yes, sir. ये साइन थीटा की कर्व है। धीरे धीरे आपको समझ भी आने लगेगा कि ऐसे क्यों बना। वैसे मैंने आपको हिंट दिया था, अगर आप घर पे सोचते कि ऐसा क्यों बन रहा है। पेशेंस के साथ सीखो, पेशेंस के साथ। अभी हम सीखते हैं आज कॉस थीटा को, कॉस थीटा को बड़े ध्यान से। वही सीखने का क्या तरीका, एनालाइज करने का क्या तरीका, एक यूनिट सर्कल बना लो। देखो दोबारा से जिसको नहीं समझ आया, एक यूनिट सर्कल बना लिया। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 है। अगर मैं मान लूं किसी भी टाइम पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, यहां पे एंगल थीटा से, तो ट्राइंगल कौन सी बनने वाली है? ये वाली, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा। कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा दिस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, तो बेस की वेरिएशन ही कॉस की वेरिएशन होगी बच्चों। बेस की जो वेरिएशन होगी वो कॉस की वेरिएशन होगी। अब अगर मैं एंगल थोड़ा कम कर दूं तो बेस बड़ा होगा कि कम होगा?
बढ़ाओ बढ़ाओ। होगा। अगर मैं एंगल को ज्यादा कर दूं, सोच के देखो, यहाँ पे ले आऊं तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? छोटा। को बिल्कुल मैं एंगल को 90 डिग्री कर दूं, क्या बेस बचेगा? तो cos थीटा 0 कहां पे होता है? 90 डिग्री पे, π/2 पे। और यहां पे भी चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। यहां पे आ गए, बेस क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ यहां पे आए, बेस और बढ़ गया। देखो और बढ़। बढ़ तो रहा है पर नेगेटिव में बढ़ रहा है। यस सर। यस चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। शांति चाहिए मुझे क्लास में। बढ़, जिसको नहीं समझ आ रहा वो खुल के पूछो, वो बोल के पूछो। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप धोखा कर रहे हो, अपने साथ भी मेरे साथ भी। बेस बढ़ तो रहा है पर क्या हो रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो 0 पे मैक्सिमम था 1, फिर π/2 पे 0 हो गया, π/2 पे 0 हो गया, फिर पाई तक गए हम, पाई तक क्या हुआ? -1 तक गया। ध्यान से देखो, पाई तक -1 तक गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है ना? हाँ वंश बोल। सर एक बार सर ये नेगेटिव वाली साइड पे समझा दो सर। देख, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, मान ले यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस जगह पे। यस सर। मान ले ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ से 120, 0 से स्टार्ट करेंगे। यस सर। अब यहाँ पे खड़े होके जब परपेंडिकुलर गिरेंगे तो ये ट्राइंगल बन गई हमारी। यस सर। इसका बेस छोटा है, देख ये वाला, यस सर। और बेस नेगेटिव में है क्योंकि एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यस सर। अब थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो ये वाली ट्राइंगल बन गई हमारी, ये वाली। यस सर। तो बेस बढ़ गया, देख ये वाला। यस सर। तो मतलब जब हम π/2 से पाई में जा रहे हैं तो बेस बढ़ रहा है और नेगेटिव में बढ़ रहा है। ये बात समझ आई थोड़ी Yes, सी? तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 थी, पाई पे वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -1। अब थोड़ा और फील करते हैं वंश, देख ध्यान से। मान ले इस क्वाड्रेंट में आ गए घूम के, ठीक है। अब क्या होगा? देख, बेस फिर से नेगेटिव में ही है बट कम होता जा रहा है। देख बेस कम होता जा रहा है रेफरेंस ट्राइंगल्स का, इनको बोलते हैं रेफरेंस ट्राइंगल्स। यहां पे आके बेस बिल्कुल 0 हो गया 3π/2 पे। समझ रहा है वंश? सोच के देख थोड़ा, Yes, पहले sir. सोच के देख, सोच के देख, दिमाग है तेरे पास। देख बेटा ध्यान से देख, सोच के। समझ आ रहा है? फील करने वाली Yes, बात है ये, sir. पूरी फीलिंग वाली बात है। अच्छा फिर बताओ वंश, 3π/2 से 2π के बीच में क्या होगा? अब देख, बेस क्या हो जाएगा? फिर से क्या होने लगा? बेस बड़ा हो रहा है। बड़ा होने लग गया। और कहां Yes, तक sir. जाएगा? 2π पे। 2π पे कितना हो जाएगा पूरा? 1। वेरी गुड, 2π पे 1 हो गया। ये ग्राफ होता है कॉस का। समझ आया? कॉस का ग्राफ Yes, क्या होता है sir. बच्चों? यस। अब पूछो खुल के वंश की तरह, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपने आज अच्छे से चीजें पूछ ली तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगने लगेगी। देखो क्वेश्चन तो आज नहीं कल सॉल्व होने शुरू हो ही जाएंगे यार। ऐसा थोड़ी है कि जब मैं आपकी एज में था तो ऐसे क्वेश्चन निकालता धड़ाधड़, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 100 बार लगातार ट्राई करने से क्वेश्चन होते हैं यार। वही एटीट्यूड होता है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे सर जैसे हम कह रहे हैं कि बेस इंक्रीज कर रहा है। हाँ, बेस कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो? सर जैसे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो डिक्रीज कर रहा है बेस। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज। सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, फिर हम उसकी कर्व क्यों बना रहे हैं? मतलब वो स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, ये प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। ये मतलब ऐसा देखा गया कि वो कर्व भी बनती है। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाहते हो कि ऐसे क्यों नहीं बना? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे ही बनता है। ये तू अभी के लिए याद कर ले। ये प्रैक्टिकली नहीं देख सकते इस बात को। ये मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क है। ये समझ रहा है कि कर्व क्यों हुआ? क्योंकि वो कर्व फिटिंग से देखा गया। हम इतना फील भी नहीं कर सकते कि इसकी कर्व की ऐसे पता लग जाए कि ये ऐसे ही क्यों बनी। समझ रहे? ऐसे तो ये भी कर्व बन सकती थी ना बेटा, ये वाली ऐसे। यस सर। ऐसे क्यों नहीं बनी? मतलब ये बहुत बातें हैं, ठीक है, ऐसे तो करने वाली। हमें अभी इतना ही सीखना है जो अपने आईआईटी की रेंज में है बस।
बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये तो मुझे भी नहीं पता है कि अब ये कर्व फिटिंग ऐसे क्यों हुई, कर्व फिट ऐसे आई, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर करके हर छोटी छोटी वैल्यूज को निकाल के जो उसने कर्व सुटेबल फिट की वो ये होती है। समझा? Okay, sir. जैसे तू अगर Yes, वैल्यूज sir. मार्क करेगा ना यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, तो वो ये वाली कर्व बनेगी, ऐसे बनती नहीं है वो। अभी इसकी Okay. इतनी ज्यादा रिसर्च तो अपने बस में भी नहीं है, मतलब कोई जरूरत भी नहीं है आईआईटी के हिसाब से। Yes. ठीक है, Yes. चलो। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ, अगर मुझे ये लिखना हो cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाले एक्सिस पे होगा हर बार। देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा ना शांति। π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे चलता जाएगा। cos थीटा 0 हो रहा है 5, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स देखो 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2। बात समझ रहे हो? n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. कि cos थीटा 0 कहां पे होता है 2n + 1 π/2, ये आपको याद होना चाहिए। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जितनी बार Am I audible बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो, ये अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब आप बच्चों ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू 0। tan थीटा 0 कहां पे होगा? tan थीटा 0 वहां पे होगा जहां पे tan थीटा क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा जहां पे 0 हो जाएगा tan थीटा वहां पे 0 हो जाएगा। ये होता है थीटा n पाई पे, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। क्या बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? tan थीटा 0 कहां पे होगा? थीटा इज n पाई पे। अच्छा, उसके बाद बच्चों कॉसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 0 पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 हो जाए, क्योंकि ये 0 वहां पे होगा जहां पे साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ये वाली जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, तो कभी 0 तो बन नहीं सकता ना। हाँ, कॉसिकेंट थीटा नॉट डिफाइन जरूर बनता है, नॉट डिफाइन। और ये कहां पे नॉट डिफाइन बनता है? जहां पे sin थीटा 0 होता है। तो जो इसकी डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ये टर्म्स आपके लिए नहीं है बच्चों, तो कंफ्यूज मत हो, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज मत करो। नई टर्म सीखने में पहली बार दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये दिमाग की नेचर होती है। ऑल डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन की। ऐसे ही अगर टेंजेंट थीटा की डोमेन की बात की जाए जहां पे cos 0 होता है, वो वाले टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे। डोमेन क्या बनेगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। सिमिलरली सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1/cos थीटा ये कभी 0 हो नहीं सकता। मतलब ये कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता ना, बहुत बड़ा नंबर हो कि 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर 0 आ जाए। हाँ, ये चीज नॉट डिफाइन होती है, मतलब जो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 होता है, क्योंकि जहां पे cos 0 होता है वो वाले एंगल्स हमें माइनस करने पड़ते हैं, वो हम पुट ही नहीं कर सकते इसमें। ऐसे ही cot थीटा इक्वल्स टू 0, ये क्या होता है? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अच्छा, ये 0 कहां पे होगा? जहां पे cos थीटा 0 हो जाएगा।
cos थीटा 0 कहां पे होते हैं? पाई बाय 2 2n + 1 पाई बाय 2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। बच्चों धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे। सबको देखो ध्यान से, समझ आई बातें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे वही आपसे मैंने कल पूछा था एक क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो जर्नल सॉल्यूशन होगा वो थीटा का क्या होगा? जर्नल सॉल्यूशन। तो आपने बोला थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। Yes. प्लस माइनस 1 की पावर n, प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस 1 की पावर n। अच्छा, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, मतलब थ्योरेटिकली करते हैं, ठीक है? कल तो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा था, आज हम थ्योरेटिकल काम करते हैं। मान लो आपके सामने सिचुएशन आ जाए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। जैसे हम छोटे बच्चे तो क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे साइन 30 डिग्री और फिर साइन से साइन काट देते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। जब हम साइन से साइन काटते हैं तो ये कभी कट नहीं होता। बात समझ पा रहे हो? तो थीटा सिर्फ 30 डिग्री नहीं होता, ये एक पार्ट होता है सॉल्यूशन का। दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 तो बहुत जगह पे आएगा ना। देखो तो सही, 1/2 यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, घूम के फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. छोटे Yes, sir. क्लासेस तक ये चल जाता है। छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कि साइन से साइन कट जाता है, बट ऐसा कटता नहीं है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने इसको ऐसे तो लिख लिया, मैं क्वेश्चन को भी साथ साथ करता चलता हूं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। जिस एंगल के लिए आप लिखना चाहते हो वो लिख लो, छोटे से छोटा लिखोगे तो फायदा रहता है। ये लिख लिया। अब आप कहोगे सर इसको हम 5 पाई बाय 6 भी तो लिख सकते थे, साइन 5 बाय 6। हाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूं कि छोटे से छोटा लिखो। ठीक है, ये बात ठीक है बेटा यहां तक सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। ये स्टेप ठीक है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखो बच्चों यहां तक ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, दो चीजें मल्टीप्लाई में 0 कब होंगी? अब एक केस तो बन सकता है जब ये 0 हो जाए, और एक केस क्या बन सकता है जब ये 0 हो जाए। ये 0 कहां पे होगा? जब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। देखो इसको n1 लिख लेता हूं, n1 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हो? cos थीटा 0 कहां पे होता है? जब ये वाला एंगल क्या रहा होगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes. Yes. वेरी गुड। सभी समझ पा रहे हैं? विभा समझ पा रही हो बेटा? यस सर। अच्छा, ये वाली चीज 0 कहां पे होगी विभा? ये वाली चीज जब थीटा माइनस अल्फा बाय 2 क्या हो जाए? एन पाई। वेरी गुड, n2 पाई बोल लूं, n2 पाई। n2 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई। समझ रही हो बेटा? यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक लिखो पहले अच्छे से, यहां तक लिखो जल्दी जल्दी।
यहां तक लिखो अच्छे से। अब अगर मैं सॉल्यूशंस को क्लब करना हो तो कैसे लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास है थीटा प्लस अल्फा बाय 2 2n1 + 1 पाई बाय 2, n1 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, और मेरे पास क्या हो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 n2 पाई n2 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे ये 2 से ये n2 पाई है ना, ये 2 नहीं कटेगा, यहां पे बनेगा थीटा माइनस अल्फा 2 टाइम्स n2 पाई, n2 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, यहां पे बनेगा थीटा प्लस अल्फा 2n1 प्लस पाई, n1 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। यहां तक देखो क्या समझ आया बेटा, यहां तक देखो सारे समझ आया कि नहीं आया? यस सर। स्टेप बाय स्टेप किया, स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसको ऐसे लिखें 2n1 + 1 पाई माइनस अल्फा n1 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर 2 टाइम्स n2 पाई प्लस अल्फा n2 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ये बात ठीक है? ये देखना क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। पहले देखो इधर, ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस अल्फा। अगर इनको क्लब करके लिखना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते n पाई ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, सारे ये थे ऑड मल्टीपल्स, ये है इवन मल्टीपल्स n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। क्योंकि इवन मल्टीपल्स में मुझे प्लस चाहिए था तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ऑड मल्टीपल्स में मुझे माइनस चाहिए था ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। इज दिस ओके बच्चों? यस। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो, लिख के देखो पहले सारे ध्यान से, कोई बात नहीं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लास्ट तक एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ करता हूं, पहले एक बार लिखो सारा ध्यान से, फिर मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं। ये भी आपको एक फॉर्मूले की तरह याद होना चाहिए आज के बाद। देखो बेटा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये कल वाला काम ही है बट आज मैं थ्योरेटिकल वे में कर रहा हूं। कल मैं प्रैक्टिकल समझा रहा था, आपको हल्का हल्का तो आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा। आज करने में ज्यादा मजा आएगा। देखो कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा लिख दिया जब ऐसी सिचुएशन आई। ये आप अल्फा को कुछ भी लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो, 5π/6 लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एक एंगल तो फिक्स करना ही पड़ेगा। बट मैं आपको एडवाइस क्या कर रहा हूं कि हमेशा पहले दूसरे क्वाड्रेंट में रहा करो साइन के केस में। साइन के केस में तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में रहा करो, अगर नेगेटिव में आ जाए तो चौथे क्वाड्रेंट, ठीक है? अच्छा, यहां पे इसको ऐसे लिख लिया, सीडी फार्मूला लगा दिया, दो केस बन गए। हमें देखा cos थीटा 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, sin थीटा 0 होता है इवन मल्टीपल्स ऑफ सॉरी n पाई पे मल्टीपल्स ऑफ पाई, कोई भी मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहां तक ओके? थोड़ी सॉल्विंग की, 2 से 2 कट गया, ये बन गया 2n1 + पाई, ये सारा कुछ बन गया। यहां तक ओके? ये कह रहा है हमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, मतलब कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस अल्फा, देखो 2n2 पाई प्लस अल्फा, मतलब ये सिचुएशन जब होगी ये चीज वैलिड हो जाएगी, मतलब ये चीज वैलिड हो जाएगी। इसको क्लब करके क्या ऐसे नहीं लिख सकते n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा? क्यों? क्योंकि जब n को इवन रखा करोगे तो ऑटोमेटिकली ये केस आ जाया करेगा, इंक्लूड हो गया। जब n को ऑड रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला केस इंक्लूड हो गया।
क्या समझ आया बेटा? ऑड मल्टीपल्स में अपने आप माइनस तो हो रहा है। Yes, sir. अच्छा, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन देखना अब कितने इजी हो जाएंगे। ऐसे ऑरल हुआ करेंगे, ऑरल। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। सॉरी, भाई कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐसे लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, फिर फॉर्मूला लगा देना है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6, फिर आपको लिख देना n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ये ऑटोमेटिकली कौन से एंगल्स आपने लिख दिए प्रैक्टिकली? ये वाला, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये सारे एंगल्स आपने लिख दिए यहां से, प्रैक्टिकली आपने ये लिख दिया। बात समझ आया बेटा यस सर। सभी को? Yes, Yes. sir. देखो किरत समझ आया? फॉर्मूला है बस, थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर n। यस सर। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इसको कौन सा एंगल लिखें पहले ये बताओ, फिर फॉर्मूला तो लगा ही देंगे। -5/6. -5/6। वेरी गुड, क्योंकि साइन के केस में अगर आप इन दो क्वाड्रेंट्स में रहोगे, एक तो वैल्यू छोटी रहेगी, और कोई फर्क नहीं है, आप इसको ऐसे घूम के भी लिख सकते थे इस एंगल को, हमें तो एक एंगल फिक्स ही करना था, बट ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही है। तो ये बन गया, अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, अब हमारा माइनस पाई बाय 6 है। बात समझ गए? Yes. साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसका सीधा सीधा सा जुगाड़ क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes. यस सर। सारे के सारे? वेरी गुड, ब्रिलियंट। अच्छा, सिमिलर सिचुएशन होती है इसकी, देखना, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, इसका जो नेट फॉर्मूला बनता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो नेट सोल्यूशन आएगा। ये तो प्रैक्टिकली सोचना भी काफी इजी है, देखना ध्यान से ऐसा क्यों बना। मैं थ्योरेटिकल प्रूफ तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पहले देख लो एक बार के लिए। जैसे मैंने आपको कहा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, आपने कहा 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3 लिख दूं अब। और कहां पे होगा cos 1/2 पॉजिटिव? -5/3. तो इन एंगल्स को अब लिखना किसी तरीके से, सोच के देखो, ये छोड़, ये भूल जाओ, ये फॉर्मूला भूल जाओ, अपना देसी दिमाग लगाते हैं। देखो मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने आज तक ये याद नहीं किए और मुझे याद होते भी नहीं है, मैं अपना बता रहा हूं कि मुझे नहीं होते हैं। आप लोग कर लो तो कर लो, मैं तो ऐसे बनाता हूं ग्राफ से, जैसे मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हो? मजा आता है बस। मैं तो अभी यार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना, मेरे पे कौन सा कोई ज्यादा प्रेशर है, मैं तो वैसे ही मतलब कुछ भी करूं, समझ रहे हो ना? बट आप लोग को एडवाइस है कि आप फॉर्मूला भी याद करो, ऐसे भी समझो, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आपको ये तरीका समझ ना आए और आप फॉर्मूला भी याद ना करो। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमें पेपर में, क्वेश्चन निकालने वाला होना चाहिए, बस क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता क्या आता है क्या नहीं, मैटर करता है पेपर में क्वेश्चन निकल रहा है हमारा, बस। आईटी में जाके ये सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी, टेंशन मत लो, और इससे अच्छे लेवल पे होंगी, बट पहले वहां तक तो पहुंचे। तो रिसर्च ज्यादा मत किया करो किसी भी सब्जेक्ट में, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, कोई तुम्हें कहेगा नहीं कि थ्योरी लिख के दिखाओ, क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए बस। और मेरा मानना तो यही है कि क्वेश्चंस करते करते ही कंसेप्ट भी अपने आप आ जाता है। मैंने तो ऐसे ही सीखे हैं कंसेप्ट आज तक, क्वेश्चंस निकालते निकालते ही कंसेप्ट आ गए हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कंसेप्ट सीखी चलें क्वेश्चन निकालें ना पेपर में मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ मन का वहम होता है, उससे सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन होती है। जो ये आईआईटी का या जेईई मेंस का पेपर है, ये आपसे क्या चाहता है कि आप एक ना मतलब
ओपन माइंडेड हो, मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप ऐसे मत सोचो कि यार ये सिलेबस में है, ये सर ने करवाई है, ये नहीं करवाई, ये टॉपिक हमें आता नहीं है, बट आप उसको अप्रोच करो, आप उसको टाइगर की तरह एक सोचो कि हाँ इसे मुझे खाना है बस, ये पेपर उन बच्चों के लिए है। तो आप देख लो कि आप उन बच्चों में से हो, अगर नहीं हो तो अभी छोड़ दो इसको, फॉरेन जाने की तैयारी करो। बुरा मत मानना, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फॉरेन जाना गलत होता है, बट वो मुझे सही भी नहीं लगता। अब आप इस एंगल्स को लिखना चाहते हो तो क्या लिखें भाई, ये सारे क्या हैं, पाई, 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये एक्सिस वो वाला है ना, सिर्फ इतना ये वाला तो लेना ही नहीं हमें, बात समझ रहे हो? इसको ऐसे ना लिखें 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस पाई/3, 2n पाई माइनस पाई/3। सोच के देखो ना, अगर सिर्फ इस एंगल को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पाई/3, फिर 2 पाई प्लस पाई/3, 4 पाई प्लस पाई/3, 6 पाई प्लस पाई/3, समझ रहे हो ना? अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई माइनस पाई/3, 4 पाई माइनस पाई/3, 6 पाई माइनस पाई/3, माइनस पाई/3। अगर क्लॉकवाइज लिखना हो तो माइनस पाई/3, -2 पाई माइनस पाई/3। नेट एंगल यही तो बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मैंने कोशिश बहुत की है बच्चों को ऐसे समझाने की, बट उनको समझ कम आता है, तो इसलिए आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि ये तो याद कर ही लो। बात समझ आ गई बेटा? ऐसा नहीं है जो चीज मैं आपको याद करवा रहा हूं उसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, अभी हम नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। तो आपको प्रूफ करने वाला नहीं बनना, ठीक है, कि हम तो जी प्रूफ ही करेंगे। क्या होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा? बात समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब इसको थ्योरेटिकल प्रूफ कर देता हूं, चलो, वैसे कोई फायदा नहीं है उसका, फिर भी कर देता हूं, क्या करें, काम है। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, सीडी फॉर्मूला लगाएं दोबारा से, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0, 2 sin c प्लस d बाई 2, sin c माइनस d बाई 2, इसको ऐसे लिख लें, sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और माइनस कॉमन निकाल के वो बाहर 0 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? ये बात समझ गए कि दो केस बन गए ये वाले? Yes, sir. अब साइन 0 कहां पे होता है, n पाई पे होता है। अब मैं n1 लिख रहा हूं ताकि इन दो n's में डिफरेंशिएट हो पाए, ठीक है। ये बात समझ आई बेटा? ये क्या बन गया, इनको क्लब करेंगे, क्या बात समझ आई? देखो ध्यान से, मैं समझाने नहीं वाला। Yes, sir. सारे बताओ, जिसको डाउट है अभी पूछ लो, अभी तो मैं सिखा पाऊंगा दोबारा से। देखो ध्यान से, थ्योरेटिकल प्रूफ समझ आया? Yes, sir. यस
अच्छा, अब ये आप खुद से करोगे, मैं नहीं करवाने वाला, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, इसका आंसर होता है n पाई, क्या होता है n पाई, वो बनेगा ये प्लस अल्फा, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, ये बनेगा। प्रैक्टिकली करते हैं इसको, ठीक है। पहले लिख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब आप सोच के देखो, मैंने आपको बोल दिया tan थीटा इक्वल्स टू 1, खुद से सोच के देखो, खुद से बना के देखो, खुद से प्रैक्टिकली खुद से करके देखो, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वेरी गुड अनिकेत। वेरी गुड लक्की, इशिता, हर्षिता। अरे समझते हो ना, तुम लोगों का दिमाग तो है। अरमान, स्नेहा, किरत हो गया बेटा? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। देखो tan थीटा 1 कौन से एंगल पे होगा, पहले तो ये देख लिया करो, एक तो पाई बाय 4 पे होगा पहले क्वाड्रेंट में, और यहां पे भी तो होगा पाई बाय 4, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4। बात समझ रहे हो ना? तो हमें अब इस एंगल को लिखना है किसी ना किसी तरीके से, इस लाइन, इस एंगल को कैसे लिखें, देखना पाई बाय 4, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, बात समझ रहे हो ना? फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 4, 6 पाई प्लस पाई बाय 4। अच्छा, यहां पे पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4। देखो ना ध्यान से, n पाई, ये सारा n पाई वाला एक्सिस तो है, ये सारा एक्सिस कौन सा होता है, n पाई वाला तो होता है, और ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वाला तो होता है। बात समझ रहे हो ना? एक्सिस के रेफरेंस में एंगल्स लिखे जाते हैं सारे। यस। तो ठीक है, आज मैं शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली 90% तो मैं लूंगा, 10% थोड़ी रिकॉर्ड, बस यार मंतेश्वर।